जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालुओं को प्रयागराज जाने का अवसर मिलेगा और बहुतों को नहीं। ऐसे में मन में निराशा का आना संभव है कि ऐसे स्वर्णिम क्षण को हम अनुभव नहीं कर पाए। अगर आप भी प्रयागराज जाने में असमर्थ अनुभव कर रहे हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इतिहास में वर्णित एक महान संत संत रविदास जी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में जानकर आपकी सारी निराशा भक्ति में अवश्य परिणित हो जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। संत रविदास जी का जन्म काशी के एक चर्मकार कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम था संतोख दास और इनकी माँ का नाम था कलशा देवी। संत रविदास के कई दोहे और उक्तियाँ प्रचलित हैं जो आज भी जीवंत माने जाते हैं। रविदास जी की एक उक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनने में ये थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन इस उक्ति का अर्थ बेहद महत्वपूर्ण है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार रविदास जी जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है? इस पर रविदास जी ने कहा कि सही कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा अपवित्र हो जाएगी। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत की एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा, आप इस एक कौड़ी को माँ गंगा को समर्पित कर देना और कह देना कि ये गरीब रविदास की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पित करी ही नहीं। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पे खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास की ये भेंट मेरे हाथ पे रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो उसे फिर वहां से एक आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण, ये भेंट मेरी ओर से रविदास को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर मैं ये रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। फिर राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे इसी तरह का कंगन दूसरा भी चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि जौहरी से आप दूसरा कंगन बनवा लीजिए महारानी। तभी जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत कीमती हैं, वह राजकोष में है ही नहीं।
इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम ऐसा दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सकते तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर आपको दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो राजा ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचे, जहां पर रविदास जी हमेशा की तरह अपने काम में तल्लीन मिले। रविदास जी को देखते ही ब्राह्मण ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन की प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण को दुखी देखकर रविदास जी ने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, इस ब्राह्मण को जीवन दान दे दीजिए। तब राजा ने उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उस बर्तन में से एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर है ही नहीं। तो स्मरण रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति है। यदि ईश्वर आपको गंगा स्नान के लिए आने का अवसर देते हैं तो अवश्य जाइए, और अगर ऐसा अवसर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी मनुष्य निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है और अपने दिए हुए कार्य को ईश्वर का दिया हुआ कार्य समझकर निष्ठा से करता है, वो व्यक्ति हर पल गंगा स्नान का लाभ घर बैठे ही उठा लेता है। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सिर्फ गंगा स्नान करके एक क्षण के लिए अपने तन और मन को पवित्र मत कीजिए, बल्कि ईश्वर के निरंतर स्मरण से और अच्छे कर्मों से अपने मन और अपने शरीर को इतना निर्मल बना लें कि आपके इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य सार्थक हो सके। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।